हाय दोस्तों, वेलकम टू A to Z एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं संदीप। तो आज अपन साइंस से रिलेवेंट जो भी एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, उन्हें अपन डिस्कशन करेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से और कैसे आता है। तो ये क्लास आपके लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें साइंस आती है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे वो सेंट्रल लेवल हो। कहने का मतलब चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हो, चाहे वो पीईबी कंडक्ट कराती हो, पीईबी कराती हो, चाहे वो एसएससी कराती हो, और चाहे वो ये अपना रेलवेज कराता हो, है ना। तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। क्लास कैसी लगेगी कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, और क्लास अच्छी लगेगी तब लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए बात करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की कि दूध उबालने की स्फूर्त प्रतिशतता कितनी होती है। दोस्तों बात क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझेंगे आप कि दूध उबालने की स्फूर्त प्रतिशतता जो होती है वो कितनी होती है। मतलब दूध की जो उबालने की कहना चाहिए आपको, गलनांक मतलब जिसे बोलते हैं आप, क्या उबालने की क्षमता को, है ना। तो उसकी कैपेसिटी या कितने डिग्री सेल्सियस होता है उसके बारे में अपने को बात करना है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन फर्स्ट 100 दिख रहा है, बात मान लें, यहाँ पे 80 मान लें, और यहाँ पे 90 मान लें, और यहाँ पे 110 मान लीजिए। आपको 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें से आपको पता हो कि दूध की जो स्फूर्त प्रतिशतता होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 100 डिग्री सेल्सियस होती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। तो बात करेंगे, आपको बस इतना याद। और हाँ, दूध की बात हो रही है तो दूध के बारे में हम आपको बता दें कुछ पॉइंट। जैसे दूध से दही बनना क्या कहलाता है, लैक्टोबैसिलस। क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है। और जो दही में कौन सा एसिड पाया जाता है या दूध में, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दोस्तों दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है ना। लैक्टोमीटर द्वारा, लैक्टो है ना, लैक्टो जो पैमाना होता है इसका, लैक्टोबैसिलस या लैक्टोमीटर कहते हैं। तो बस इतनी पॉइंट आप याद के रखेंगे दूध के बारे में। बात करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य के, क्या कह रहा है कि मनुष्य की शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाया जाता है। बात करेंगे जो पसलियां हमारी होती हैं, रिब्स की बात की जा रही है। दोस्तों किसकी, रिब्स की बात की जा रही है। तो मानव शरीर में यानी एडल्ट में जो रिब्स की संख्या होती है वो कितनी पाई जाती है। दोस्तों याद रखेंगे वो 12 पेयर मतलब 12 जोड़ी पाई जाती है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, ए सही हो जाएगा। यानी दो एक काम क्या करता है हमारे शरीर में, रिब्स यानी है इनका पसलियों का क्या काम होता है दोस्तों। तो ये हमारे शरीर में महत्वपूर्ण अंग जैसे कि फेफड़े, है ना, फेफड़े और हार्ट जैसे विशेष महत्वपूर्ण अंगों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, बाहरी आघातों से रक्षा करता है, और हमारे शरीर को जाना ढांचा तो प्रदान करता ही है। तो बात करेंगे आज के जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की, याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आप, क्या कर रहा है, आप मानव शरीर में उरोस्थी को कहाँ पाएंगे। मतलब कहने का उसका है कि आप मानव शरीर में उरोस्थी जो होती हैं, उरोस्थी को कहाँ पाएंगे। जांघ में पाएंगे कि यहाँ पे मान लीजिए बाह में पाएंगे, या फिर आप कहीं भी हेड मान लीजिए हेड में पाएंगे। तो आप याद रखेंगे जो उरोस्थी पाई जाती हैं वो मानव शरीर में वो जांघ में पाई जाती है। दोस्तों कहाँ पाई जाती है, जांघ में। बात करेंगे आज के जश्न, और हाँ जांघ की बात हुई तो जांघ के बारे में आपको हम बता दें, जांघ में सबसे बड़ी हड्डी मानव शरीर की पाई जाती है, और उसे कहते हैं क्या, फीमर होती है। दोस्तों क्या होती है, फीमर बोला जाता है उसे, उरु की अस्थि या फीमर जंघा अस्थि भी बोला जाता है। सबसे बड़ी हड्डी मानव शरीर की होती है। बात करेंगे आज जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। दोस्तों ऑप्शन आपको यहाँ पे मान लीजिए गाय हो गया, और यहाँ पे भैंस हो गया, और यहाँ पे बकरी हो गई। बात की जा रही है दूध में वसा की, तो वसा जो होती है सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, वो रेडियार नाम का जो प्राणी होता है उसमें क्या पाई जाती है, सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है। तो बात करेंगे जस्ट आज नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ देखिए, यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भागिए नहीं, वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि हम कब कितनी अच्छी बातें हो जाए और कौन सी टॉपिक आपके एग्जाम में आ जाए वो तो आप वीडियो जब देखते रहेंगे, आप एग्जाम देने जाएंगे तब आपको पता चलेगा। तो बात करेंगे जस्ट आज नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर, क्या करा दोस्तों, मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। अल्जाइमर रोग से प्रभावित होने वाले अंग की बात हो रही है। यहाँ पे आप मान लेंगे कान मान लीजिए, और यहाँ पे नाक मान लीजिए, और यहाँ पे हाथ मान लीजिए, ऑप्शन आपको रहेंगे। तो बात करेंगे तो जस्ट लाइक
मस्तिष्क में जो होती है वो हमारी अल्जाइमर रोग होता है। किस में होता है दोस्तों, याद रखें कि अल्जाइमर रोग जो होता है वो मस्तिष्क में होता है। बात करेंगे जस्ट आज नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी होती है। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि की बात कर रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन होती है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है जो यकृत को बोला जाता है, जिसे हम इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। लीवर शरीर की बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होती है, ग्रंथि होती है। बात हो रही है लीवर की, यानी पाचक ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। अब है ना, पाचक ग्रंथि क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। अथवा आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी पुटअप कर सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेगा, वो हो जाएगी कौन, लीवर हो जाएगी दोस्तों, लीवर। याद रखेंगे आप। बात करेंगे तिल्ली, और तिल्ली का अपन स्प्लीन बोलते हैं, और अग्नाशय को क्या बोला जाता है, पैंक्रियाज बोला जाता है। इनका जब क्वेश्चन आएगा तो इनके बारे में ही अपन डिस्कस करेंगे। बात करेंगे जस्ट आज नेक्स्ट क्वेश्चन की कि पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। दोस्तों याद रखेंगे कि पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण द्वारा नहीं, उत्सर्जन द्वारा भी नहीं, और बाष्पोत्सर्जन। जी हाँ, बात की जाए रिस्पायरेटरी है ना, माने बाष्पोत्सर्जन के द्वारा। तो बात सही है कि बाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधे क्या करते हैं, स्टोमेटा के द्वारा पौधे रंध्र के द्वारा, बात रंध्र बोलते हैं, उसके द्वारा पौधे क्या करते हैं, पानी का अधिकांश भाग क्या करते हैं, उड़ाते हैं या बाहर निकालते हैं। बात करेंगे जस्ट आज नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कर्क। कर्क क्या है दोस्तों, कर्क बोला जाता है, छाल को बोल सकते हैं, निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है। कर्क क्या बोलते हैं, जैसे छाल का जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उस आकार की बनी आकृति को कर्क बोला जाता है। और कर्क की बात करेंगे तो पूछ रहा है अपने से कि किस पौधे से प्राप्त होती है। तो दोस्तों याद रखेंगे आप कि डलबार्जियस क्या दोस्तों नहीं होती है, डलबार्जियस से, सीड्रायस नहीं होती है, स्क्वायर्स से होती है। जी हाँ दोस्तों, जो अपना स्क्वायर्स नाम का पौधा होता है उसमें क्या होती है, कार्क होती है, कार्क नामक जो कर्क प्राप्त होती। बात करेंगे जस्ट आज नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिच्छू का। दोस्तों बिच्छू का विष कहाँ पाया जाता है। बिच्छू का क्या कह रहा है कि बिच्छू का विष जो होता है, पायजन की बात हो रही है किसके, बिच्छू की है ना। तो बिच्छू की जो पायजन होता है उसका कहाँ पाया जाता है, डंक में पाया जाता है। दोस्तों याद रखेंगे आपकी बिच्छू का जो विष होता है वो किस में पाया जाता है, डंक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। याद रखेंगे कि बिच्छू में जो डंक होता है और जिस वजह से हमें पीड़ा होती है पायजन, वो एक एसिड के रूप में होता है। दोस्तों किस रूप में होता है, एसिड के रूप में होता है। और आप याद रखेंगे जितने भी प्रकृति दत्त एसिड होते हैं, दोस्तों क्या कह रहे हैं हम, जितने भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त एसिड होते हैं वो सभी क्या होते हैं, दुर्बल एसिड होते हैं। क्योंकि प्रकृति ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे मानव शरीर या किसी भी प्राणी को, पृथ्वी जनित प्राणी को हानि हो। तो याद रखेंगे सब क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। कैसे दुर्बल होते हैं। और बात की जा रही है कि बिच्छू में कौन सा एसिड पाया जाता है। दोस्तों याद रखेंगे आप कि आप जो भी होता है इसके डंक में वो किस वजह से, एसिड की वजह से होता है, और वो कौन सा एसिड पाया जाता है उससे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। यदि आप नहीं बता पाएंगे तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वैसे अभी बता दें क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रही है, फार्मिक एसिड पाया जाता है। दोस्तों क्या पाया जाता है, फार्मिक एसिड पाया जाता है। बात करेंगे जस्ट आज नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। बात की जा रही है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों याद रखेंगे कि जो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हुक भी लगा लीजिए, और यहाँ पे लैमार्क लगा लीजिए, और यहाँ पे एक वैज्ञानिक मान लीजिए। तो याद रखेंगे उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा दिया गया था। जस्ट आज बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ, बात की इसकी हो रही है RBC की, यानी रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कारपुसल्स क्या बोला जाता है दोस्तों, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कारपुसल्स की बात की जा रही है। कितने दिनों तक जीवित रहती है दोस्तों, सबसे लंबा जीवन काल 120 दिन का RBC का होता है। याद रखेंगे आपके शरीर में 3 प्रकार की जो ये पाई जाती हैं, एक होती है WBC और एक होती है प्लेटलेट्स। उनमें से सबसे बड़ा जीवन काल होता है वो WBC का होता है, और इसका जीवन काल होता है 120 दिन का। दोस्तों याद रखेंगे। बात करेंगे जब WBC और प्लेटलेट्स का आएगा तो उनके बारे में आपको डिटेल बताएंगे। जस्ट बात करेंगे आज नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटपर्णी। दोस्तों याद रखेंगे घटपर्णी की बात की जा रही है, निम्नलिखित में से पौधे में कौन सा एक घट रूप में रूपांतरित हो जाता है। यानी घटपर्णी जिसे आप सुने होंगे पहली क्लास में पढ़ो, घटपर्णी पौधा होता है जो कुछ आकृति ऐसी रखता है, कीड़े जब इसके अंदर आ जाते हैं तो उसे अंदर कर लेता है। कलशपदप इसे बोला जाता है, घटपर्णी या कलशपदप बोला जाता है। तो वो जो कलशपदप बनता है वो किस रूप या किस भाग का रूपांतरित होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों वो जो होता है वो हमारा किसका होता है,
अनुपर्ण का होता है दोस्तों, अनुपर्ण का होता है, यानी बाहरी भाग का जो लगे होते हैं उन्हीं का रूपांतरित भाग हो जाता है कलश, पादप या घट पानी। बात करेंगे जस्ट आज नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा, क्या करा, विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी की बात हो रही है तो दोस्तों आप याद रखेंगे विश्व में जो सबसे बड़ा जीवित पक्षी होता है वो कौन होता है, वो शुतुरमुर्ग होता है ना, बात की जा रही है। और मानव शरीर मतलब कहना चाहिए तो सेल, सबसे बड़ी कोशिका, जीवित कोशिका या कोशिका की बात की जाए वो भी क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। दोस्तों 2 पॉइंट आप याद रखेंगे। बात की जा रही शुतुरमुर्ग की, सबसे बड़ा जीवित पक्षी, और सबसे बड़ी क्या होती है, इसके अंडा का सेल होती है। बात करेंगे जस्ट आज नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों लास्ट। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे, तो फटाफट इसको देख लेते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है। एक सेकंड, जी हाँ, आ गए भाग गया था कहीं, है ना। तो चलिए का बात करेंगे कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे जो हमारे उच्च रक्तचाप हो जाती है उस अवस्था को जो कहा जाता है वो है हाइपरटेंशन। हाइपर मतलब आप हाइपर से ही नाम याद रखेंगे कि ज़्यादा की बात हो रही है, और ज़्यादा की बात होती है हाइपरटेंशन, तो उच्च मतलब ज़्यादा रक्तचाप की बात हो रही है, हाइपरटेंशन याद रखेंगे। बात करेंगे जस्ट आज नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। ये रहेगा क्वेश्चन हमारा लास्ट की यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों यूरिया जो हमारा रक्त में, वो उसका काम कौन करता है, किडनी करती है दोस्तों। कौन, किडनी करती है। किडनी को हिंदी में क्या बोला जाता है, गुर्दा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। यहाँ पे आप लीवर या वगैरह लगा सकते हैं 3, बट आप याद रखेंगे गुर्दा द्वारा क्या होता है, यूरिया, रक्त से यूरिया लग की जाती है। बात करेंगे बस यहीं तक आज बात की जाएगी। और हाँ याद रखेंगे आपकी वीडियो कैसी लगी तो आप उसके लिए क्या करेंगे, लाइक अच्छी लगी हो कमेंट करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक के मतलब वीडियो कैसी है और क्या बदलाव होना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए, क्या अच्छा लगा, और क्या करेंगे सबसे ज़रूरी है आपको, और वो है क्या, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो बड़ी ना हो, आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड